अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग इंशाअल्लाह सीखेंगे एराब जमाइल मुअन्नस अस्सालिम। एराब जमाइल मुअन्नस अस्सालिम, जमा मुअन्नस सालिम का एराब कि अगर जमा मुअन्नस सालिम हो तो मुख्तलिफ हालतों में इसका एराब क्या होता है। क्या इसका एराब भी मुफरद मुनसरिफ सही की तरह होता है या कुछ अलग होता है। तो एराब जानने से पहले ये जान लीजिए कि जमा मुअन्नस सालिम क्या है। जमा मुअन्नस सालिम होता है कि अगर कोई मुफरद मुअन्नस लफ्ज हो और उसकी जमा अलिफ और ताए मबसूत यानी लंबी ता के जरिए लाई गई हो तो उस जमा को जमा मुअन्नस सालिम कहा जाता है। कोई मुफरद और मुअन्नस लफ्ज हो, इसकी मिसाल यूं ले लीजिए आप, जैसे मुस्लिमतुन, शजरतुन, तवीलतुन, है ना, गुरफातुन या ज़ैनबु। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिल सकती हैं आपको। बस ये होना चाहिए कि वो लफ्ज वाहिद हो यानी मुफरद हो और मुअन्नस हो तो उसकी जमा जब अलिफ और ता के जरिए लाई जाएगी, अलिफ और लंबी ता, जैसे मुस्लिमतुन से क्या है मुस्लिमात, शजरातुन से शजरात। मैंने क्या किया है, बस इसी ता को, ये जो ताए मुदव्वरा है, इसी को हटा करके हमने इसकी जगह पर अलिफ और ताए मबसूत यानी लंबी ता बढ़ा दिया है और बस ये जमा मुअन्नस सालिम लफ्ज बन गया। ऐसे तवीलतुन से तवीलात हो जाएगा, गुरफतुन से गुरफात और ज़ैनब से ज़ैनबात। ऐसे बहुत सारे अल्फाज आपको मिल सकते हैं। तो यही है जमा मुअन्नस सालिम। अब ये मुख्तलिफ हालतों में इसका एराब क्या होता है। तो यानी हालत रफा में अगर ये हो, फाइल वाक़े हो जाए, नाइब फाइल वाक़े हो जाए। इससे पहले तो आप लोगों को बताया गया है कि हालत रफा में कब कब समझेंगे कि कोई इसम हालत रफा में है। जब कोई इसम फाइल हो जाए या नाइब फाइल हो जाए या मुब्तदा हो जाए या खबर हो जाए या काना का इसम है ना, या इन्ना की खबर है या लाए नफी जिन्स की खबर है, जो 8 आप लोगों को बताया गया है। इसी तरह मंसूबात की पूरी तफसील नाम के एतबार से, खाली नाम जो है बता दिया गया है आपको कि अगर मफाइल खमसा में से कुछ है, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल फी, मफूल माहू, है ना, या हाल, तमीज, मुस्तसना, इस तरह की कोई चीज है तो हालत नसब में वो लफ्ज होगा, वो इसम होगा। और अगर उसके ऊपर हरफ जर दाखिल है या वो मुजाफिल वाक़े है तो हालत जर में होगा। तो ये पूरी बात आप लोग सरसरी तौर से जान चुके हैं। तो ये जमा मुअन्नस सालिम मुख्तलिफ हालतों में इसका एराब क्या होगा। जमा मुअन्नस सालिम का एराब अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो इस तरह लिखा होगा, अन यकून अर्रफ़उ बिद्दम्मति वन्नसबु बिलकसरति वलजर्रु बिलकसरति, यानी हालत रफा में वो जम्मा के साथ होगा जमा मुअन्नस सालिम, देखो यही है, और हालत नसब में कसरा के साथ और हालत जर में कसरा के साथ। यानी हालत नसब और हालत जर में उस पर फतह नहीं आएगा उस जमा मुअन्नस सालिम पर, बल्कि कसरा आएगा। जैसे देखो ज़हबतित तालिबात, ज़हबतित तालिबात मैंने जो ज़हबत है और इस ता पर मैंने ज़ेर लिख दिया है, कसरा कर दिया है, तो ये खाली मिलाने के लिए अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर, वरना ये लफ्ज ज़हबत है। ज़हबतित तालिबातु, तो ये फाइल है, आप जानते हैं फाइल मरफू होता है। जब अब तालिबात यहाँ लफ्ज फाइल है तो ये हालत रफा में हो गया। अब देखो हालत रफा में जब है तो इस पे जम्मा आया हुआ है। यहाँ देखो आप जानते हैं इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल्ला का इस्म हालत नसब में और उसकी खबर हालत रफा में होती है। तो इन्न तालिबाती, इन्न तालिबाता नहीं कहा, इन्न तालिबाता होता ही नहीं, इन्न तालिबाती मसरूरातुन, बेशक तालिबात ये खुश हैं। अब देखो यहाँ ये अब तालिबात इन्ना का इस्म है तो ये हालत नसब में है और मसरूरात ये इन्ना की खबर है तो ये हालत रफा में है। हालत नसब में आप देख रहे हैं ते पर ये कसरा आ गया है। तो जब भी जमा मुअन्नस सालिम हालत नसब में होगा, किसी भी वजह से, जो मंसूबात की वजह होती हैं, किसी भी वजह से हालत नसब में अगर होगा ये लफ्ज जमा मुअन्नस सालिम हालत नसब में, तो उस पर फतह के अलावा कसरा आएगा। यानी जहां कहीं भी उसको फतह आना होता है आपकी समझ के एतबार से, वहां वो कसरा आएगा, कसरा उसके ऊपर लिखा जाएगा। बस इतनी बात, मोटी सी बात समझ लीजिए। इन्न तालिबाती मसरूरातुन, आपका ज़हन कह रहा होना चाहिए इन्न तालिबाता। हाँ, तो ऐसी जगहों पर जहां आपका ज़हन कहे कि यहां जबर होना चाहिए, फतह होना चाहिए,
تو اس پر فتح ہوتا ہی نہیں, جمع مؤنث سالم پر آتا ہی نہیں ہے. فتح جہاں بھی آنا ہوتا ہے آپ کا ذہن کہتا ہے کہ آنا چاہیے, وہاں اسے کسرہ ہو جاتا ہے. تو ان الطالبات مسرورات, اور حالت جر میں سلمت علی الطالبات, سلم علی معنی سلام کرنا, میں نے طالبات کو سلام کیا. اب سیدھی سی بات ہے, الطالبات پہ حرف جر لگا ہوا ہے تو سلمت علی الطالبات, یہ الطالبات حالت جر میں ہے تو یہ کسرہ اس پہ دکھ رہا ہے. یہ الطالبات آپ دیکھ رہے ہیں حالت نصب میں ہے کیونکہ انا کا اسم ہے, تو جب نصب ہونا ہوگا تو اس پہ فتحہ نہیں بلکہ کسرہ دکھے گا. اور حالت رفع میں اگر ہے تو ضمہ دکھے گا, جیسے یہ ہے اور یہ ہے, یہ دونوں حالت رفع میں ہے. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے جان لیا کہ حالت رفع میں وہ ضمہ کے ساتھ ہوگا, حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ, اور حالت جر میں بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا. دیکھیے میں ایک مثال نوٹ کر دے رہا ہوں, اسی ایک مثال میں جمع مؤنث سالم کے 3 الفاظ استعمال ہوں گے اور وہ تینوں الگ الگ حالتوں میں ہوں گے, نصب میں, رفع میں اور جر میں. جیسے دیکھو آپ نوٹ کر لیجئے اس کو, آپ لوگ ذهبت الطالبات مسرورات الى الجامعات, طالبات جو ہیں, جو بچیاں ہیں علم حاصل کرنے والی, وہ یونیورسٹیوں کی طرف خوشی خوشی گئیں. تو اس کو عربی میں کیسے کہا جائے گا؟ ذهبت الطالبات مسرورات الى الجامعات. دیکھو یہاں 3 لفظ ہے, تینوں یہ جمع مؤنث سالم ہے. ذهبت الطالبات, یہ الطالبات فاعل ہے, فاعل ہے نا, اور مسرورات یہ حال ہے, اور الى الجامعات تو الجامعات پہ حرف جر داخل ہے, یہ تو بالکل کلیئر ہے. تو فاعل ہے اس وجہ سے رفع یعنی حالت رفع میں ہے, اور یہ حال ہے اس وجہ سے نصب, اور اس کے اوپر حرف جر داخل ہے اس وجہ سے یہ جر یعنی مجرور ہے. تو دیکھو ایک ہی مثال میں جمع مؤنث سالم کی تینوں مثالیں ہوں گئی. ذهبت الطالبات مسرورات الى الجامعات, طالبات خوشی خوشی گئیں یونیورسٹیوں کی طرف, یعنی یونیورسٹی گئیں طالبات خوشی خوشی. تو یہ جمع مؤنث سالم حالت رفع میں دیکھو ضمہ کے ساتھ ہے, یہ حال ہے, حال حالت نصب میں ہوتا ہے تو حالت نصب میں مسرورات نہیں لکھا, مسرورات کیوں, اور مسرورات یہ حالت جر میں نہیں ہے, یہ حال ہے حالت نصب میں ہے, اور دیکھو اوپر پڑھ لیا حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ, تو حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہو گیا. الى الجامعات تو حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہے, تو دیکھو یہ ٹھیک دکھ رہا ہے, ایسے ہی ہے. چلو میں کچھ مثالیں آپ لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں, ان مثالوں میں یہ بتاؤ کہ کون سا جمع مؤنث سالم حالت رفع میں ہے, کون سا حالت نصب میں, اور کون سا حالت جر میں ہے. یہ آپ لوگ لکھ کے لائیے گا, میں مثالوں کو نوٹ کر دیتا ہوں. چلیے لکھیے, لعل الفتیات مجدات, میں جمع مؤنث سالم کا جو آخری حرف ہے میں اس کا اعراب ظاہر نہیں کرتا ہوں تاکہ آپ کی مشق میں آپ کو دماغ لگانا پڑے, ورنہ میں ایسے ظاہر کر کے بول دوں گا تو آپ لگا ہی لیں گے. ویسے لعل الفتیات مجدات یعنی یہ مین ہے الفتیات, الفتیات مجدات ہے نا, تو اس پہ لعل لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیسے کیا رہے گا یہ اپنے حساب سے آپ اعراب دیجئے گا. لعل الفتیات مجدات, البنات صائمات, ایک مثال یہ ہو گئی ہے. دوسری مثال لکھیے البنات صائمات, البنات صائمات. نعتمد علی الامہات, ہم ماؤں پر بھروسہ کرتے ہیں. نعتمد علی الامہات, نعتمد علی الامہات. ان میں جمع مؤنث سالم کون سا لفظ ہے وہ کلیئر کیجئے گا, اور اس کے بعد اسی حساب سے کون حالت رفع, کون حالت نصب, کون حالت جر میں ہے, اسی حساب سے اس کو حرکت دیجئے گا. یلعب الغلمان بالکرات, کراتن جانتے ہو نا, کرا, کرا کے معنی گولا ہوتا ہے, گیند کو بھی کرا بولتے ہیں, جیسے ہمارا کرۂ ارض ہے نا, تو کراتن کی جمع کرات یعنی گیندوں سے. یلعب الغلمان بالکرات, میں لکھ دے رہا ہوں, یلعب الغلمان بالکرات, غلام غلمان بچے گیندوں سے کھیل رہے ہیں. حلبت البقرہ,
मैंने गायों को दूहा, हलब दू, हलबतुल बकरात, है ना, मैंने गायों को दूहा। शकर तो लिल फातिमा, शकर तो लिल फातिमा, एक खाली नोट कर लीजिए बस, शकर तो लिल फातिमा, लिल फातिमा, शकर लो किसी का शुक्रिया अदा करना। तो ये जुमले हैं, इनमें आप जमा मुन्नस सालिम की तमीज कीजिए और कौन सी जमा मुन्नस सालिम किस हाल में है उसी हिसाब से उसको इराब दीजिए। ये रही जमा मुन्नस सालिम की बात। अब आप लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह एराबो गैरिल मुनसरिफ, यानी गैर मुनसरिफ का एराब। आप जानते हैं कि गैर मुनसरिफ एक खास तरह का इस्म होता है जिस पर ना तो कसरा आता है और ना ही तनवीन। गैर मुनसरिफ होने के लिए कुछ असबाब होने चाहिए, उसकी मुकम्मल एक बहस है, लेकिन शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि गैर मुनसरिफ एक खास तरह का इस्म होता है जिस पर ना तनवीन आती है और ना ही कसरा। जैसे इब्राहिम, इस्माइल, अशियाउ, याकूब, उमर, जुफर, आयशा, फातिमा, बहुत सारे अस्मा हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा कि ये गैर मुनसरिफ है। तो अगर किसी लफ्ज के बारे में आपको ये पता हो जाए कि ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है तो उसका एराब मुख्तलिफ हालतों में क्या होता है, तो ये जानिए। इसका एराब होता है रफा जम्मा के साथ, यानी हालत रफा में अगर गैर मुनसरिफ रहेगा तो उस पर जम्मा आएगा, तनवीन नहीं आएगी और अलिफ लाम ही आएगा। और हालत नसब में फतहा के साथ और हालत जर में भी फतहा के साथ ये होता है। जहां भी हालत जर में गैर मुनसरिफ होता है तो उस पर कसरा के अलावा फतहा आ जाता है। जैसे एक लफ्ज हम लेते हैं इब्राहिम, है ना। अब अगर अरबी बनानी हो इब्राहिम पर तो बनाएंगे अला इब्राहिमा, अला इब्राहिम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हालत जर में जब भी हालत जर में कोई गैर मुनसरिफ होगा तो कसरा की जगह पर वहां फतहा आ जाएगा उस पर। तो आपकी किताब में आप देखेंगे तो लिखा होगा, पहले तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए एराबु गैरिल मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ का एराब। तो अन यकून रफ़अु बिज़्ज़म्मति वन्नसबु बिलफतहति वल्जर्रु बिलफतहति। आप लोग ये नोट कर लीजिए, अन यकून रफ़अु बिज़्ज़म्मति वन्नसबु बिलफतहति वल्जर्रु बिलफतहति। रफ़ा जम्मा के साथ, नसब फतहा के साथ और जर भी फतहा के साथ। जैसे मिसाल है, बहुत सारी मिसालें मैंने दी, एक मिसाल लीजिए जाआ इब्राहिम, जाआ इब्राहिम, इब्राहिम आया। या हालत नसब में तो कर लीजिए इन्ना इब्राहिमा जालिसुन। देखो हालत नसब में है, इन्ना का इस्म होने की वजह से, ये फाइल होने की वजह से हालत रफा में है। और हालत जर में भी ये फतहा के साथ, जैसे आपको कहना हुआ कि मैंने इब्राहिम को सलाम किया, तो आप इसकी अरबी बनाएंगे सल्लमतु अला इब्राहिम। देखो अला इब्राहिम, जहां भी हालत जर में गैर मुनसरिफ रहेगा यानी वो मुजाफ इलैह वाक़े होगा या उसके ऊपर हरफ जर अगर आएगा तो फतहा हो जाएगा, उसके ऊपर कौन सी हरकत लगेगी, फतहा की, है ना। तो बस इतनी बात याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा और गैर मुनसरिफ के एराब में आप गलती नहीं करेंगे। देखो मैं 2-3 मिसालें दे रहा हूं यहां, इसको आप लोग उस लफ्ज को गैर मुनसरिफ का लफ्ज बैन कौसैन में लिख दे रहा हूं और खाली जगह छोड़ दे रहा हूं, उसको भरिएगा और सही सही एराब दीजिए। देखो जैसे मान लीजिए खाली जगह में, जैसे मान लीजिए मैंने बैन कौसैन में एक लफ्ज लिख दिया इस्माइल, इस्माइल, है ना। अब यहां दे दिया हादा इब्नो, तो क्या रहेगा, हादा इब्नो, ये है इब्नो इस्माइल, इस्माइल का बेटा, तो इब्नो इस्माइलो रहेगा कि इस्माइले की इस्माइल है ना। देखो ये यहां जो फिट होगा ये मुजाफिले के तौर पर फिट होगा।
अब कैसे क्या रहेगा इसी हिसाब से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी मिसाल आप लोग नोट कर लीजिए, शकर तो ले याकूब, तो शकर तो ले, यहां भरिए कौन सा लफ्ज आप पुर करेंगे, याकूब, और उसके बाद यहां लाम यहां बे पर हरकत दीजिएगा, एराब दीजिएगा। ठीक है, एक है, एक और लिख लीजिए बस, तलअबू, तलअबू, यहां भरिएगा ज़ैनब, यहां जो खाली जगह दिख रही है ना, यहां आप ज़ैनब भरिएगा, तलअबू ज़ैनब बे, यहां कसीरा है, और इस जगह पे आपको भरना है अशिया, अशिया। ठीक है, तलअबू, फिर यहां पर ये लफ्ज ज़ैनब बे अशिया, फिर ये कसीरा, फिर ठीक ठीक इसको पढ़िएगा कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा। इतना आप करेंगे तो ये गैर मुनसरिफ आपका क्लियर हो जाएगा।